प्रेमानंद जी ने बताया कि महाराज ने बताया कैसा होना चाहिए एक आदर्श परिवार। श्री प्रेमानंद महाराज ने सत्संग के दौरान कई सारी चीजों का जिक्र करते हुए कि बताया कि एक आदर्श परिवार वो है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, जो अपने परिवार को बताए धर्म क्या है और धर्म के मार्ग पर चलने से क्या होता है। महाराज ने ये भी कहा कि जो गलत आचरण कर रहा है और परिवार के अन्य लोग भी ऐसे ही आचरण करते हैं, वो आदर्श परिवार नहीं है। महाराज जी से मिलने कई लोग आते हैं और महाराज जी इनका मार्गदर्शन करते हैं। वहीं महाराज जी से मिलने आए एक शख्स ने सवाल किया था कि परमार्थ मार्ग के पथिक की यात्रा अगर अधूरी रह जाती है तो क्या होगा। वहीं महाराज जी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि परमार्थ मार्ग की यात्रा अधूरी होती ही नहीं है। महाराज ने कहा कि जैसे हम राधा नाम ले और प्राण निकल जाए तो समझ लो यात्रा पूरी हो गई है। वहीं महाराज जी ने ये भी कहा कि नाम जप करो और इस बीच अगर मृत्यु हो जाती है तो समझ से भागवत प्राप्ति हो गई है। जिन परिवारों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखा जाता है या रखने के प्रयास किए जाते हैं, वे आदर्श परिवार है। इसमें सहयोग भी शामिल है। यह तब संभव है जब हम स्वयं को परिवार से बड़ा न माने। इच्छाओं में अनुशासन और व्यवहार में निश्चित मर्यादा अवश्य होनी चाहिए। आदर्श परिवारों में सदस्यों को एक दूसरे को समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, वे अपनी जवाबदेही जानते हैं। आदर्श परिवार जैसा वे घर पर सभ्य व्यवहार करते हैं, वैसे ही समाज और अपने पड़ोस में भी वैसे ही सभ्य व्यवहार करते हैं। आदर्श परिवार आदर्श समाज की रूपरेखा तय करते हैं। क्या बोलूं, अपना खुद का कोई अनुभव नहीं, बस रिश्तों का सम्मान करती हूं। मुझे लगता है प्यार एक ऐसी भावना है जो हर रिश्ते को पूर्ण बनाती है। आदर्श जोड़े से मतलब दो लोग जो साथ रहते हुए इतने करीब होते हैं कि प्यार के अलावा किसी और भावना के लिए जगह होती ही नहीं। प्यार के साथ इतना समर्पण जुड़ जाता है कि रिश्ते की सुंदरता बढ़ जाती है। इच्छाओं में अनुशासन और व्यवहार में निश्चित मर्यादा अवश्य होनी चाहिए। आदर्श परिवारों में सदस्यों को एक दूसरे को समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, वे अपनी जवाबदेही जानते हैं। आदर्श परिवार जैसा वे घर पर सभ्य व्यवहार करते हैं, वैसे ही समाज और अपने पड़ोस में भी वैसे ही सभ्य व्यवहार करते हैं। अपने परिवार में ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे आदर्श हो। आदर्श बच्चे हमारे परिवार से निकलें, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए ऐसे कुछ काम करें जिनको हम आदर्श मानते हैं। हमारा परिवार अगर आदर्श है तो हमारे परिवार के बच्चे भी आदर्श होंगे। आदर्श परिवार कैसा हो? आदर्श परिवार। आदर्श परिवार हमारे भारत में शास्त्रों के आधार पर जो परिभाषा है। शास्त्रों को लिखने वाले महान लोग क्या कहते हैं आदर्श परिवार के बारे में? हमारे सभी शास्त्रों में, चारों वेदों में, 18 उपनिषदों में एवं इसके अतिरिक्त लिखे गए अलग अलग ग्रंथों में लगभग एक जैसी परिभाषा है। आदर्श परिवार माने जो परिवार दैहिक, दैविक और भौतिक दुख खोन से दूर है और दूसरे परिवारों को दैहिक, दैविक और भौतिक दुख खोन से दूर करने के काम में लगा हुआ है, वही परिवार आदर्श परिवार है। ऋग्वेद में सबसे पहले यह परिभाषा आई। ऋग्वेद के बाद उपनिषदों में आई, वेदों के बाद वेदांतों में आई। इसके बाद आगे भी यह परिभाषा अन्य शास्त्रों में भी आई। दैहिक दुख न हो, इसका मतलब परिवार में कोई सदस्य किसी भी बीमारी से पीड़ित न हो। दैहिक दुख माने देह का दुख, हमारे शरीर को कोई दुख न हो। परिवार में यदि 5 सदस्य हो तो सभी निरोग हो। दैविक दुख मतलब देव का दिया हुआ दुख, भगवान का दिया हुआ दुख। जैसे भूकंप आ गया, घर में आग लग गई, घर अपने आप ही गिर गया आदि। भौतिक दुख मतलब गरीबी, बेरोजगारी, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, काम करने के लिए पैसे नहीं है, तो वह भौतिक दुख है।
तो जिस परिवार में यह तीनों तरह के दुख नहीं है, वह 50% आदर्श परिवार है, और दूसरे परिवार को यह तीनों तरह के दुख नहीं हो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वह परिवार 100% आदर्श परिवार है। सबसे पहले हम अपने परिवार को इन तीनों तरह के दुखों से मुक्त कराएं। इसके बाद दूसरे परिवारों को जो इन तीनों तरह के दुखों से दुखी हो उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करें।